हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम स्थानीय नगरीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नगरीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने जो नगरीय स्वशासन है उसके बारे में एक थोड़ा सा जो बेसिक बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखा है, वो जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ जो बेसिक आर्टिकल्स हैं इसके, उसको भी यहाँ पर देख लेंगे। वैसे तो नगरीय स्वशासन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ज़्यादातर सवाल पूछे जाने की वही संभावना है, लेकिन कई बार इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के कुछ विशेष प्रावधान है, इस बार इनकी संख्या जो चेंज हो गई है वो कितनी है, इनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं एक बार। ये तो आपको पता ही है, जब हमने पंचायती राज पढ़ा तो वो भाग 9 था। जब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, नगरीय निकायों की, तो वो 9 क हो जाएगा। और इसके बाद एक 9 ख और है, वो सहकारी समितियों के लिए है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 ए से लेकर ओ तक था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज, और पी से लेकर, ओ के बाद पी से लेकर जेड और जी तक यहां पर ये चलेगा, ठीक है। तो लगभग टोटल भाग 9 में इस तरह से 47 आर्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर 18 के आसपास ये आर्टिकल हो जाते हैं, और टोटल आर्टिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसी एक आर्टिकल में 47 आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूची की। तो ये अनुसूची वो 11 थी, ये अनुसूची 12 हो गई। कुल विषय यहाँ पर, कुल विषय आप देखेंगे तो कुल विषय इसमें 18 है, और उसमें कुल विषय 29 विषय थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, जो सबसे पहले जो नगर निगम स्थापित की गई वो मद्रास नगर निगम स्थापित की गई। ये कब किया गया? 29 सितंबर 1688। कई जगह आपको 1687 मिलेगा, वो इसलिए आता है क्योंकि इसके लिए जो चार्टर पारित किया गया वो 1687 में पारित कर दिया गया। तो दिसंबर 1687 में इसके लिए चार्टर पारित किया गया, और 29 सितंबर 1688 में इसकी स्थापना कर दी गई। तो कई बार ऑप्शन में अगर 1688 नहीं आए, 1687 भी आता है, तो वो भी सही है, क्योंकि उस समय से चार्टर पारित हो गया, लेकिन इसकी स्थापना होती है 29 सितंबर 1688 में। तो देश की पहली नगर निगम जो बनी है वो मद्रास नगर निगम, हालांकि अब उसका नाम चेन्नई हो गया है, मद्रास का नाम बदलकर, ठीक है। तो मद्रास नगर निगम सबसे पहले बना था। उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत फिर 3 शहरों में, 3 महानगर थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, वहां पर तीनों जगह नगर निगम बना दिए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, जिसको हम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी जाना जाते हैं, उसके तहत काफी सुधार किया गया। उसी के तहत नगरीय प्रशासन के बारे में पहली बार स्पष्ट प्रावधान किए गए, और उसके बाद से ही भारतीय भी नगर पालिकाओं में चुनकर आने लगे। तो 1924-25 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन ऐसे लोग थे जो नगर पालिका में चुने जाने लगे, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब आ जाते हैं हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले 1864 ईस्वी में, ये एग्जाम में सवाल बहुत फैक्ट पूछा जाता है, राजस्थान में सबसे पहली नगर पालिका माउंट आबू थी। तो माउंट आबू नगर पालिका सबसे पहले बनी थी, कब बनी थी? 1864 ईस्वी में। इसके बाद में 3 नगर पालिका और आती है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अजमेर 1866, ब्यावर 1867 और जयपुर 1869 ईस्वी में ये नगर पालिका बनी थी, उसमें तो नगर पालिका स्थापित हो गई। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भारत के शासन में। तो स्वतंत्रता के पश्चात, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की बात हमारे नीति निर्देशक तत्व में की गई है, केंद्र की तरफ से शुरुआत में कोई प्रावधान नहीं किए गए थे, तो हर राज्य ने अपने अपने लेवल पर स्थानीय स्वशासन को लागू करने की कोशिश की थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग एक बनाया गया। जैसे बहुत सारे अलग अलग केंद्र में मंत्रालय होते हैं, राज्य में विभाग होते हैं, तो एक स्थानीय निकाय विभाग बनाया गया। अभी भी आप देखेंगे कि पंचायती राज विभाग कार्य करता है, वो पंचायती राज के लिए कार्य होता है। इसके बाद 1951 में पहली बार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, तो राजस्थान में पहली बार नगर पालिका अधिनियम कब बनता था? 1951 में बन चुका था। इसको लागू कर स्थानीय शहरी प्रशासन में पूरे राज्य में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि 1951 में ये 50 के दशक में शुरुआती दौर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान थे, तो पूरे देश में एक रूपता आए, इसके लिए भी देश में 1959 में आपको पंचायती राज को लागू किया गया, और उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। तो पंचायती राज के साथ साथ ही स्थानीय निकाय, स्थानीय जो शहरी निकाय उसके बारे में बात हुई थी।
तो 1959 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो पूरे देश में लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग लागू किया गया। तो इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 वापस से लागू किया गया और उसके प्रावधान बाद में लागू हुए। बाद में हमें पता है कि 1993 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक मान्यता भी दी गई। संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया और भाग 9 का पहली बार जोड़ा गया, ये अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया। ओके, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 ये लागू कर दिया गया और इनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। 73वां पंचायती राज था और 74वां स्थानीय नगरीय स्वशासन के लिए था। इसके तहत ही राजस्थान सरकार के द्वारा भी 9 अगस्त 1994 को अधिसूचना जारी कर तीनों प्रकार की स्थानीय नगरीय स्वशासन का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। 1 जून 1993 को स्थानीय स्वशासन लागू हुआ पूरे देश में। अब राजस्थान की बात करते हैं। 23 वहां पर 24 अप्रैल था, लेकिन राजस्थान में पूरे एक साल बाद 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू हुआ और 9 अगस्त 1994 से स्थानीय नगरीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया। ये 4 डेट्स आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये था एक इनका बेसिक बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। अब देखो मैंने यहाँ पर इतने सारे आर्टिकल लिख दिए, यहाँ पर पी से लेकर जेड। अब ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पंचायती राज में बताया था वो था। फिर भी एक बार आप इनको देख लेना चाहिए, सिंपल से हैं, बस इनमें प्रावधान क्या है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 243 पी से शुरू होता है। तो पी में परिभाषाएं लिख रखी है, नगर पंचायत क्षेत्र कौन सा होगा, नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र किसके, तो इनके जो भी आते हैं उनकी परिभाषाएं यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद अनुच्छेद 243 क्यू में, पी के बाद क्यू, 3 प्रकार के नगरीय निकाय होंगे इसमें, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आर में लिख रखा है नगर निकायों की संरचना। संरचना में जैसे नगर पालिका कैसे बनेगी, इसमें कुछ अलग अलग वार्ड से चुनकर सदस्य आएंगे, तो वार्ड के सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ पदेन सदस्य भी होंगे, जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के, उस क्षेत्र के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य उसमें शामिल होंगे। और विधानमंडल चाहे तो नगर प्रशासन में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी वहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी संरचना होगी। 243 में लिखा हुआ है वार्ड समितियों का गठन और उसकी संरचना। वार्ड समितियाँ क्या होती हैं, कई ऐसे नगरीय क्षेत्र होते हैं जहाँ की जनसंख्या यदि 3 लाख से ज़्यादा हो, क्योंकि एक बड़ा नगरीय क्षेत्र हो जाएगा, तो एक वार्ड स्तर पर जो अलग अलग पार्षद चुनकर आते हैं उनके वार्ड स्तर पर भी वार्ड समितियां, वार्ड कमेटीज बनाई जाती हैं, ताकि वो भी अपने स्थानीय स्तर पर कई तरह की समस्याओं के लिए कार्य कर सके। तो वार्ड समितियों का गठन होता है, कब होता है, 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर, और उनकी संरचना के बारे में 243 में लिखा हुआ है। ठीक है, टी में बात करें तो यह है स्थानों का आरक्षण। अब यहाँ से ये आर्टिकल आप इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ओके, स्थानों का आरक्षण, वहां पर हमने पढ़ा था आरक्षण के लिए 243 डी में पंचायती राज में। तो स्थानों का आरक्षण अब कितना होता है, जैसा प्रावधान पंचायती राज में था सेम वैसा ही प्रावधान है, केवल एक अंतर है। वो अंतर कौन सा है, एक तो SC ST इनके लिए आरक्षण होगा ही, OBC के लिए राज्य विधानसभा चाहे तो कर सकती है। SC ST का आरक्षण कितना होगा, जितनी जनसंख्या होगी उतना ही % उनको आरक्षण मिल जाएगा। और हर पदों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए होगा। जो अंतर है वो यहाँ पर है, 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, महिलाओं हेतु। अब ध्यान रखना, वहां पर पंचायती राज में राजस्थान में 1/3 को बढ़ाकर 50% कर दिया है। 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, लेकिन नगरीय निकायों में अभी भी ये 1/3 ही है। नगरीय निकायों में भी 50% किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, इसलिए वर्तमान में भी जो व्यवस्था है वो महिलाओं हेतु आरक्षण 1/3 ही है। पंचायती राज में 50% है, जबकि नगरीय निकाय में 1/3 है। बाकी रिजर्वेशन SC और ST के लिए रिजर्वेशन सेम वैसा ही है जैसा कि पंचायती राज में है, जनसंख्या के अनुसार। क्लियर हो गया। इसके बाद 243U नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है, हम जानते हैं 5 वर्ष होती है। कब से होती है, प्रथम बैठक से, जो भी अधिवेशन होगा उसकी प्रथम बैठक से होगा। चुनाव जीतने के बाद से 5 साल नहीं काउंट हो जाते हैं, और अगले चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही करा दिए जाते हैं, और बीच में अगर भंग होती है तो 6 महीने के भीतर वापस चुनाव कराए जाने जरूरी है। यू के बाद वी आता है सदस्यों के लिए अयोग्यता। 243 में सदस्य के लिए अयोग्यता। अब अयोग्यता में क्या हो सकता है,
अयोग्यता में सिंपल सी बात लिखी रही कि जिसकी भी 21 साल से उम्र कम होगी वो इनके चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये तो बेसिक बात है, 21 वर्ष की उम्र हमें पता है कि ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी विधानसभा सदस्यता के लिए योग्य नहीं है वो सारी की सारी अयोग्यता यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसके अलावा राज्य विधानसभा कोई कानून बना दे कि ये योग्यता होनी चाहिए तभी वो योग्य कहलाएगा, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता लगा दे कि 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, तो ये योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो अयोग्य हो लगेगा। तो इस तरह से ये अयोग्यता का यहाँ पर मापदंड दिया गया है। इसके बाद डब्ल्यू की बात करें 243 डब्ल्यू, तो नगर निकायों की जो भी शक्तियाँ है और दायित्व है वो इसमें लिखे हुए हैं। जो अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 में क्या है, कुल विषय 18 दिए, तो ये किन किन विषयों पर अपने लिए कार्य कर सकती है वो यहाँ पर अनुसूची 12 भी इसके प्रावधान। तो यहाँ लिख रखा है कि अनुसूची 12 में जो विषय लिख रखे हैं उन सब पे शक्तियाँ होगी नगर पालिकाओं की। इसके अलावा एक्स में 243 में कर लगाने और कोष एकत्रित करने की शक्तियां, नगर निगम जो भी है, नगर पालिका, नगर परिषद, इनके पास टैक्स का पैसा कहाँ से आएगा वो यहाँ पर प्रावधान है। इसके बाद ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 वित्त आयोग का गठन। जैसे वित्त आयोग पंचायती राज के लिए होता है वही वित्त आयोग कार्य करता है इन नगरीय निकायों के लिए, अलग से वित्त आयोग नहीं होता है। लेकिन इसका आर्टिकल अलग दे रखा है कि नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग वही होगा जो पंचायती राज के लिए हमने बनाया था। तो ये वो 243 आई में था, ये 243 वाई में है, तो आई और वाई, तो वित्त आयोग का गठन। उसके अलावा 243 जेड ए, इसमें लिख रखा है निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन कौन कराएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग। तो वहाँ पर हमने 243 के में पढ़ा था, यहाँ 243 जेड ए में है। निर्वाचन आयोग वही है लेकिन इसमें यह लिख रखा है कि वही निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज के निर्वाचन कराता है वो यहाँ पर भी करवाएगा। इसके अलावा ये भी हम पहले पढ़ चुके थे, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना समिति। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं जब मैंने पंचायती राज करवाया था। तो जैसे जिला योजना समिति बनती है ऐसे ही महानगर में महानगर योजना समिति बनती है और उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 243 जेड ई। जो मैंने 2-3 आर्टिकल्स यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताए वही आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप बस इनको एक बार देख सकते हैं। तो ये था नगर पालिकाओं का ये फर्स्ट वीडियो था। सेकंड में जो नगर निकाय की दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम नगर निकायों को कंप्लीट कर लेंगे और एक तीसरे वीडियो में जो भी पूरा पंचायती राज का टॉपिक था उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो भी देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लगभग हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एग्जाम में, चाहे RS है, SI है, रीट है, पटवार है, राजस्थान के हर एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं और अच्छे सवाल बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।